ओबीजे बोर्ड, आपका भविष्य हमारा लक्ष्य। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी 43 क्यू 31 तथा आर 32 हो तो ए का मान निकालिए। कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ देखना है मेरे बाबू। ये जो फॉर्मूला दिया है ना, इस पर ध्यान दीजिए। इसको कैसे कर सकते हैं, तो लिख लीजिए यहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। अब यहाँ से रख लीजिए मान, बी का मान जो दिया है वह दिया है 43, क्यू का मान जो दिया है 31 प्लस आर का मान जो दिया है 32। इन दोनों को गुणा करा लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, ए का मान रेडी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। हम गुणा कराइएगा तो हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापर्थक है। कुछ नहीं है, अब 6 को ऐसे लिखिए, y क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6 गुणे x को 4 हाली, क्योंकि इसका पावर 4 है, 2 2 4, फिर गुणे y। और 12 को ऐसे लिख सकता हूँ 12xy बराबर मैं लिख सकता हूँ क्या, 6 गुणे x गुणे y। अब कॉमन देखिए, दोनों में कॉमन 6 भी है, x भी है और y भी है। जो कॉमन होता है वही मासा होता है, महत्तम समापर्थक होता है। तो 6xy कहाँ ऑप्शन में दिया है, यहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है क्या कि 64 के वर्गमूल को 65 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। अवसर क्या, घनमूल और वर्गमूल। 64 के वर्गमूल तो रूट में 64 हो जाएगा, इसको घनमूल बोलते हैं, और भाग देना है घनमूल से, यानी 64। जब 64 का वर्गमूल करेंगे तो 8 आ जाएगा, और इसका घनमूल करेंगे तो 4 आ जाएगा। कैसे करते हैं सर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4। जब बेसिक में पढ़े होंगे तो घनमूल ऐसे निकलता है, इसका पावर 3 है तो रूट इसका पावर 3, तो इस 4 के पावर 3 हो गया, तो ये 3 पावर इससे कट जाता है तो 4 बचता है, यहाँ कटाएंगे 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। दो संख्याओं a और 18 का लॉस 36 तथा मौसा 2 है तो a का मान निकालिए। अब आपको पता है दो संख्या क्या होती है, तो एक फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। तो क्या याद होना चाहिए कि सर कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM होता है। सबका मान रख लीजिए। a और 18 का लॉस जो है 36 दिया है, तो a गुणे a और 18 का लॉस 36 है, तो एक पहली संख्या a है, दूसरी संख्या 18 है, b 18 हो गया, तो इसका HCF जो थी HCF 2 आया है और LCM जो है 36 आ गया। तो 18 ने गुणा किया है तो इस साइड जाएगा तो भागता ऐसे कर जाएगा, 18 गुना 36, 2 2 दूना 4, 4, a का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या क्या होते हैं, यौगिक संख्या जिसमें दो मतलब उस स्वयं से कटे ही और भी प्रकृत संख्या उससे कटे, तो इसमें जो है 3 से भी भाग लगेगा, इसमें 7 से भी भाग लगेगा, इसमें 21 से भी भाग लगेगा। बाकी जब संख्याएं है जो है अभाज्य गुणनखंड है, जो केवल स्वयं से कटती है, जो केवल स्वयं से कटती है और किसी से नहीं कटती है, इसका आंसर ये हो जाएगा। संख्या 12, 15 और 21 का मौसा होगा। मौसा पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, इसका ट्रिक यह है 12 और
15 के बीच का अंतर कितना है? तो 3 है। तो इसका मौसा कितना हो जाएगा? 3। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है, यानी पावर पूछ रहा है। तो 192 को हम यहाँ तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 दूना 18, 6 दूना 12, फिर 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 से तो 24, फिर 2 से तो 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से तो 3। 2 का घात पूछ रहा है तो 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 गुणे 3, तो इसका पावर 6 आया है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा? 6। अगर 3 का पूछता तो 1 आता, इसका पावर कितना है? 1। इसका देखिए ये पूछा है 2 का पावर। अगला क्वेश्चन, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? ये देखिएगा 8 1 9 विषम, 8 को 3 को 11, 8 7 15, ये सब के सब विषम है। इसका मतलब ये क्या है? सम है। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है। सम संख्या वो होती है जिसमें 2 से भाग लगती है। 2 लगातार 2 4, इन दोनों का बीच का अंतर कितना है? 2। तो इसका मौसा कितना हो जाएगा? 2। यदि P और Q अभाज्य संख्या है तो P के पावर 3 Q और P स्क्वायर का मौसा होगा। कुछ नहीं करना है, लिख दीजिए P के पावर 3 Q। इसको ऐसा लिख सकते हैं, P को 3 हल, P गुणे P गुणे Q। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, P स्क्वायर को P गुणे P गुणे Q, क्योंकि Q दिया है। जो उभयनिष्ठ है उसको ले लीजिए, Q मतलब P और Q, तो P यानी P स्क्वायर Q, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 234 का अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है? देखिएगा 234 का अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है? 3 का घात पूछ रहा है। 234 को तोड़िए, 2 से 117, फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से भाग दे, 3 3 का 9 और 9 3 27, फिर 3 से तो 3 एकम 3 और 3 3 का 9। 2 के घात 3 का घात पूछ रहा था। 1 2 2 हल, 3 का लिया है, 2 हल, इसका पावर 2 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगर 2 का पूछता तो इसका पावर 1 था, अगर 13 का पूछता तो इसका पावर भी 1 था, लेकिन ये पूछ रहा है 3 का पावर कितना है? ये है 2। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।